हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने बताए हैं कुछ ऐसे पौधे जिन्हें अगर आप पितृपक्ष में लगाते हैं तो आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इन पौधों का रोपण पितृपक्ष में करते हैं उनसे उनके पितर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन दंपति के संतान नहीं है और वो पितृपक्ष में इन पौधों का रोपण करते हैं तो ये पौधे उनकी तरफ से पितृ का श्राद्ध एवं दान करते हैं। और पितृपक्ष में इन पौधों का रोपण करने से पूर्वज उनके सभी दुख हर लेते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है जो अश्विन माह की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि में पूर्वजों के लिए भोजन और अर्पण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इन 15 दिनों की अवधि में पूर्वज धरती पर आते हैं और जो उनके वंशज हैं उनका श्राद्ध एवं तर्पण करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देकर वापस जाते हैं। इस अवधि को पितरों की प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश आदि करने की मनाही होती है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है और जो कि 21 सितंबर तक चलेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में आपको किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से लाभ मिल सकता है, पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है और आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में आप पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान पीपल का पौधा लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप इसे घर के आसपास किसी स्थान पर लगा सकते हैं या किसी मंदिर में लगा सकते हैं। पितृपक्ष में रोजाना इसकी पूजा करें। पीपल की जड़ में पानी में दूध और तिल मिलाकर अर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। नंबर 2, तुलसी का पेड़। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। रोजाना तुलसी मैया की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से साधक को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है। नंबर 3, बरगद का पेड़। पीपल की तरह ही पितृपक्ष में बरगद का पेड़ लगाना भी शुभ माना जाता है। बरगद के पेड़ को माता सीता का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ऐसे में यदि आप पितृपक्ष में घर के आसपास, घर में नहीं घर के आसपास बरगद का पेड़ लगाते हैं तो इससे कई तरह के दोष दूर हो सकते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में इस पेड़ को लगाने से और इसकी पूजा करने से पूर्वजों की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। नंबर 4, बेल पत्र का पेड़। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेल के पेड़ का संबंध भगवान शिव से माना गया है। शिव जी की पूजा में बेल का फल और बेल पत्र दोनों ही अर्पित किए जाते हैं। ऐसे में यदि आप पितृपक्ष की अवधि में बेल का पौधा अपने घर में लगाते हैं और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही आप पितृपक्ष में बेल पत्र पर श्री राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपको पितृदोष से राहत मिल सकती है। अगला नंबर आता है केले का पौधा। केला का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। पितृपक्ष में इसे गमले में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बस ये ध्यान रखें कि केले के पेड़ को घर के मुख्य द्वार पर ना लगाएं, इसे
घर के पीछे लगाना चाहिए। गुरुवार को केले के पौधे के पास दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होकर दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह पौधा परिवार में सुख शांति लाता है और इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगला नंबर आता है अशोक का पौधा। अशोक का पौधा, जिसका अर्थ है शोक रहित, घर में सुख शांति लाता है। पितृपक्ष में इसे मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। यह पौधा पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार में एकता व समृद्धि को बढ़ावा देता है। अशोक के पेड़ की पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगला नंबर आता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और नीम का पेड़ का लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अगला नंबर आता है समी का पेड़। समी का पेड़ भगवान शिव जी और शनिदेव का प्रिय है। इसे भी घर में लगाने से पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो इन पौधों को आप पितृपक्ष में लगा सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस पितृपक्ष में आप ये पौधे अवश्य लगाएं। जय श्री राधे।